हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो आपको शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है सैटरडे, यानी कि आज है 28 अक्टूबर। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगले 2 दिन, यानी कि सैटरडे और संडे वाला वीकेंड रूटीन। तो फिलहाल मैं हो गई हूँ तैयार, और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आगे आगे आप जुड़े रहिएगा पूरे ब्लॉग में मेरे साथ। तो कर लिया है पैक, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का टाइम है। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने पहनी है साड़ी। ये देखो ओरू हमारा, ये ओरू, ये तो गुड मॉर्निंग। उठो श्रुतु, उठो बिट्टू, गेट अप गेट अप। तो संडे की सुबह जल्दी ही हम तैयार हो गए थे परिक्रमा के लिए, क्योंकि चित्रकूट मेरी छोटी बहन रहती है, जिसे आपने पिछले मेरे कई ब्लॉग्स में देखा होगा। तो रुकने का कोई दिक्कत नहीं था। कामदगिरी पर्वत की जो परिक्रमा है वो प्रमुख द्वार से शुरू होती है, जहां भगवान कामतानाथ जी विराजमान है। ऐसे 4 द्वार हैं, पर ये कामदगिरी का प्रमुख द्वार है। यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी थी। क्योंकि कल शरद पूर्णिमा थी और आज ग्रहण काल हटा था, तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये जो मेरी परिक्रमा है, ये मानता की परिक्रमा है, जो मैंने गोगो के जन्म के समय मानी थी। क्योंकि गोगो का जन्म ऐसी ही स्थिति में हुआ था, जहाँ ना दिमाग काम कर रहा था, न कोई कुछ और भी, मतलब बिल्कुल शून्य था। तब ईश्वर से मैंने मांगा था कि ईश्वर सब कुछ ठीक करो, मैं आपके दर में आऊँगी। और भगवान कामतानाथ ऐसे ही हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के दौरान अपना जो 11.5 वर्ष है वो इन्हीं पर्वतों में उन्होंने गुजारा है। और उसके बाद जब वो जाने लगे, तो कामदगिरी पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, आप तो चले जाएंगे, मुझे कौन जानेगा। तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जो आपकी परिक्रमा करेगा, आप उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और हर महीने की अमावस्या में तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। इसके बारे में तो ये प्रसिद्ध ही है। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर मिलेंगे जो भगवान राम के ज़माने के हैं, और उन्हें नए तरीके से अब रेनोवेट किया जा रहा है। चूँकि अब दिवाली के लिए तैयार किया जा रहा है, तो यहाँ पर जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जगह जगह पर सजावट तैयारियाँ की जा रही हैं। क्योंकि दिवाली के समय पूरा जगमगाता हुआ चित्रकूट आपको दिखने वाला है। तो बस यही काम यहाँ पर चल रहा था। हमने अपनी परिक्रमा बहुत आसानी से पूरी कर ली, क्योंकि भीड़ तो थी पर बहुत सरलता से हो गई। और दूसरी बात ये, जो परिक्रमा गोगो के जन्म के समय मांगी थी, तो कुछ ऐसा था कि गोगो का जन्म ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ था कि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। क्योंकि हुआ ऐसा कि शिखा 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, और उसका जो ट्रीटमेंट था वो लगातार चल ही रहा था, और उसे आराम नहीं मिल रहा था। उसके पेट में दर्द बना ही रह रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना चलो उसको जानकी कुंड दिखाया जाए। तो हमने 23 फरवरी 2022 को हमने पकड़ी रात वाली ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस, जो हमारे यहाँ लगभग 8:30 बजे आती है। और उससे हम लोग जानकी कुंड जाने का विचार कर रहे थे कि रात को मैं 11 बजे तक ही चित्रकूट पहुँचा देगी। पर हुआ कुछ ऐसा कि जिसका हमें कहीं अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। चूँकि डिलीवरी का टाइमिंग भी नहीं था, डॉक्टर ने यहाँ से श्योरिटी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसी बेसिस पे हम उसको लेकर चले कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं आराम मिल रहा, आगे हम जानकी कुंड दिखाते हैं, अगर वहाँ से नहीं होगा तो हम उसको सतना लेकर जाएंगे। तो हम लोगों ने रात वाली ट्रेन पकड़ी। पर अचानक से जैसे जैसे हमने बांदा क्रॉस किया, तर्रा क्रॉस किया, शिखा का पेन जो था वो बढ़ता गया, और फिर वो असहनीय हो गया। चूँकि हम ट्रेन में थे तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, बस उसको संभाल ही रहे थे। पर जब दर्द हद से ज़्यादा गुजर गया, और जो गोगो की डिलीवरी थी वो ट्रेन में ही हो गई। और उस दौरान मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही साथ थे। मतलब मैं, शिखा और मेरा भाई, हम तीनों ही थे। पर तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल सून हो गए थे, समझ नहीं आ रहा। तो शिखा की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि अब कह नहीं सकते कि ये है या नहीं है। पर वो भगवान ही थे जो साक्षात हमारे सामने थे। क्योंकि पूरे डिब्बे में जाकर मैंने हर किसी से हेल्प की मदद मांगी। इतनी सारी वहाँ लेडीज़ थी, मैंने सभी से कहा कि चलिए थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, आप बताते जाइएगा, मैं उसको वो करूँगी।
पर कोई नहीं निकल के सामने आया। तो कभी कभी लगता है कि हाँ, ईश्वर है जो हमें कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब वो हमारे पास आकर खड़ा रहता है। तो उस दौरान जब गोगो की डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद जब गोगो पैदा हुआ तो वो तो लगा ही नहीं था कि गोगो है, क्योंकि हाँ उस समय हम लोग सिका में इतना परेशान थे कि कम से कम हम इसको तो ठीक रख पाएँ। गोगो के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। और इतनी कठिन चीज़ों, वो चीज़ें मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि अगर उस समय ईश्वर नहीं होता या हमारा कर्म हमारे साथ नहीं होते तो शायद हम कभी माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा पाते। तो बस अब गोगो पूरी तरह स्वस्थ है, अब तो चलने भी लगा है और 1.5 साल का हो गया है। तो जब वो सामने चलता है तो लगता है कि हाँ, ईश्वर ने हमारी सुनी और वो साक्षात हमारे सामने खड़ा है। तो बस उसी का धन्यवाद स्वरूप ये परिक्रमा थी जो आज मैंने भगवान को उनका धन्यवाद किया है कि जैसे मेरी मदद की वैसे हर ज़रूरतमंद की मदद की ज़रूरत के समय आप वहाँ पर खड़े रहें। तो बस आज की परिक्रमा करते हैं ख़त्म। और आज का पूरी करी है 11:37 में शुरू करी थी, 9:51 में ना हम लोगों ने 9051 टोटल 10। तो चलो अब टाइमली कंप्लीट कर ली हमने अपनी परिक्रमा। अभी बज गए हैं 11:30 और मेरी जो ट्रेन है वो 3 बजे की है। तो अभी घर जाके करेंगे मुंगौड़े, खाने वाले मुंगौड़े, दाल पीस के रखा है हमको और अभी जाके बनाएंगे गर्मा गर्म मुंगौड़े। उसके बाद खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर शाम को पकड़ेंगे ट्रेन, है ना। तो श्रुत कैसा लगा तुमको? श्रुत जबरदस्ती जगा के लेकर आए, उसको चक्कर आने लगा श्रुत, और इसको भी, इस माता जी को भी चक्कर आने लगा परिक्रमा करके। और वो देख रहा ऊपर से जा रही बड़ी मम्मी ना, अभी आएगा, दौड़ के आएगा नीचे।